मुझे नहीं पता वो कौन रसूलदार लोग हैं जो सिस्टम पे हावी, जो हमारे अखनूर के सिस्टम पर हावी हैं, जिन्होंने अखनूर का सिस्टम ही सारा खराब कर दिया। कुछ रसूलदार लोग, कुछ षड्यंत्रकारी लोग जिन्होंने मेरे अखनूर के व्यापारियों का हक खाया है। अदरवाइज एक मिनट मुझे लाइन खुल गया है। अदरवाइज 7 तारीख तक का वक्त है। 8 तारीख को मैं अखनूर जो हॉस्पिटल का पुराना परिसर है उसी के बरामदे में मैं धरने पे बैठूंगा। वो क्या बन गया पता आपको? वो नशे का अड्डा बन गई है पुराने हॉस्पिटल। बड़ा कुछ होता है वहाँ, बड़ा कुछ होता है। अब मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता कि वहाँ पे क्या क्या होता है। बिल्कुल। अखनूर पुराना शहर जो है बहुत दुखी, बहुत दुखी। इस चीज़ से उनके घर के खर्चे नहीं निकल रहे, उनके बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं निकल रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज़ और मैं मोनू प्राशर। आज हमारे साथ मौजूद हैं रितेश गुप्ता जी, सामाजिक कार्यकर्ता। अखनूर के कुछ मुद्दे जो हैं आज लेके आपके सामने आए हैं, कुछ बातें जो हैं आज इनके साथ करेंगे। क्या वो मुद्दे हैं, क्या कुछ आम जनता के सामने ये लाना चाहते हैं। रितेश जी, सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। रितेश जी, आज जो है मीडिया के रूबरू हुए हैं। आम जनमानस के मुद्दे जो है आप लगातार अपने फेसबुक प्रोफाइल से लगातार जो है वो डालते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग खिलाफ भी बोलते हैं। आज जो हमारी बातचीत होने जा रही, सबसे पहले बात आप किस मुद्दे पे करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा अखनूर का जो व्यापारी है ना, अखनूर शहर का, अंदरून अखनूर की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने अखनूर की, शहर की अंदर की। पुराना अखनूर, पुराना शहर जो है बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। किस चीज़ से दुखी? उनके घर के खर्चे नहीं निकल रहे, उनके बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं निकल रही, बैंकों की लिमिटें हैं, किसी की 5 लाख की, किसी की 10 लाख की, किसी की 20 लाख की। इंटरेस्ट भर रहे हैं, लेकिन कब तक भरेंगे? एक कर्जा ख़त्म करने के लिए एक और कर्जा ले रहे हैं, और उसका कारण है कुछ रसूखदार लोग, कुछ षड्यंत्रकारी लोग जिन्होंने मेरे अखनूर के व्यापारियों का हक खाया है। जहाँ मुझे लगता है कि उन्होंने इंतज़ामिया को, उर्दू में इंतज़ामिया बोलते हैं, हिंदी में प्रशासन बोलते हैं, बहकाया है। पहले तो हमारा जो अंदरून अखनूर में पुराना हॉस्पिटल बिल्डिंग से, वहाँ से पूरा का पूरा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया नई बिल्डिंग में। अगर आपको याद होगा तो जब बख्शीनगर में मेडिकल कॉलेज बना तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, तो शालामार वालों ने आंदोलन चलाया था, तो वहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट वापस शुरू हुआ जी। तो वो लोग खाना खा रहे हैं ना, यहाँ से पूरा का पूरा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से बड़ी मार लग रही है। दूसरा, वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट रितेश जी, जैसे वहाँ पे मैं विजिट किया था। मैं एक सेकंड टोकूंगा आपको, इसके ऊपर बाद में आता हूँ। मैं 2 मुद्दे लेके आपके पास आया हूँ। पहले मैंने आपको भूमिका दे दी, एक तो हॉस्पिटल का, दूसरा मुझे ये समझ नहीं आई कि अखनूर शहर के अंदर जम्मू से बस आती थी, अंदर से होके शंभ चली जाती थी, शंभ से बस आती थी, और अखनूर शहर के अंदर से ही जम्मू चली जाती थी। मुझे ये समझ नहीं आई कि वो क्या वजह हुई कि बसों आपने बाहर वाले रूट से बाया दसकाल निकाल दिया। यहाँ 1 घंटा लगता था अखनूर से जम्मू पहुँचने में, अब 1.5 घंटा लगता है। तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मेरे अखनूर के व्यापारियों पे कि बसें अखनूर शहर के अंदर से निकलती नहीं, तो वो कोई ग्राहक तो फिर नहीं आएगा ना, वो तो वहीं से सामान लेगा, यहाँ से वो जाएगा। तो इन 2 मुख्य वजहों से मेरा अखनूर का व्यापारी इस टाइम बहुत परेशान है। मैं उनके हक की आवाज़ उठाने के लिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। तो ये मुद्दे हैं जी। तो आप कुछ ये हॉस्पिटल की अगर मैं बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो वहाँ यहाँ तक मुझे जानकारी है, वहाँ 2-3 डिपार्टमेंट मुझे लगता है अभी फंक्शनल जो है वो हैं जी। जैसे उसमें मलेरिया है, जैसे फिजियोथेरेपी है, वो एक सेक्शन और है, वो वहाँ पे 2-3 सेक्शन वहाँ पे अभी भी वर्किंग में रखी हुई हैं। तो क्या उससे व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? देखिए, मलेरिया वाले पेशेंट बड़े रेयर होते हैं, फिजियोथेरेपी वाले पेशेंट बड़े रेयर होते हैं। ये डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ नहीं के बराबर। पेशेंट कोई एडमिट तो नहीं होता ना जी, कोई फिजियोथेरेपी कराने आते होंगे, 2-4 लोग फिजियोथेरेपी कराई निकल गए। मलेरिया वाला कौन आ रहा है? शायद टीवी की सेक्शन भी थी, है ना, एक कोई गोडाउन है। अभी मैंने कल परसों में अखनूर के व्यापारियों का मुझे भी फ़ोन आया था, लेकिन मैं था नहीं यहाँ पे, मैं जम्मू था, कि
मैं आके हाँ, एक समाचार जो चलता है इसके एक किसी निजी चैनल पे चल रहा था, तो मुझे भी फ़ोन आया कि मैं अपनी बात उनके बिहाफ पे रखूं, तो मैं अवेलेबल नहीं था। तो वो व्यापारी बहुत परेशान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुन रहा था कि कोई 7-8 महीने पहले विधायक जी ने वहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा, बताया हम 55 लाख का एक DPR बनी है, वो बड़ी जल्दी यहाँ पे लगेगा, हॉस्पिटल रेनोवेट होगा और हॉस्पिटल की कुछ 6 डिपार्टमेंट हम एक्टिव कर देंगे जी। मैं कह रहा हूँ कि वो 55 लाख जब आएगा तब देखा जाएगा। ये जो हॉस्पिटल की छत बनी जो बड़ी बुरी हालत में है, ये 10 साल पहले बनी, तो उससे पहले बिना वो बरामदा तो था ही नहीं, मतलब बरामदा था, वो नहीं था, छत नहीं था, हॉस्पिटल तब भी एक्टिव था। अब वो DPR कब मंजूर होगी कब नहीं होगी, मैं एक आपके माध्यम से एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। ये 6 महीने हो गए उस बात को, 8 महीने हो गए जी, 8-9 महीने हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर CMO वहाँ बिठाओ, जिसको हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं, 24/7 एक डॉक्टर जैसे एक यहाँ बैठता है एक वहाँ बिठा दो, क्वार्टर्स तो इधर ही है रहने के लिए, इनके अभी भी है, ड्यूटी इधर देते हैं, सोने इधर आते हैं। तो एक 24/7 इमरजेंसी डिपार्टमेंट रखिए कि किसी को रात बरात अंदरून अखनूर में कुछ हो जाता है, किसी के पास गाड़ी है किसी के पास नहीं है, बंदा पैदल भी आया था, किसी को गैस होती है, पेट दर्द इतनी जोर की उठती है, तो कैसे वहाँ पहुँचेगा। गाँव के लोग हैं जो ऊपर वाली तरफ से अगोर वाली थाती वाली साइड से आते हैं, उनको ये पास पड़ता है, बीच बाजार में है। तो एक तो इमरजेंसी यहाँ पे शुरू होनी चाहिए 24/7। एक OPD शुरू कर दो ENT के लिए, ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गले के लिए। वो डॉक्टर पर्ची लिखेगा, चेक करेगा उसका कौन सा ऑपरेशन करना होता है, तो चेक करेगा, दवाई बाहर से ले लो, अगर कोई ऑपरेशन वाली कोई सर्जरी वाली नौबत है तो वो इस हॉस्पिटल रेफर कर दो। तो उससे क्या होगा, पेशेंट का फुटफॉल बढ़ेगा, मेरे दुकानदारों का भला होगा, फ्रूट वालों का होगा। और एक डेंटल सेक्शन शुरू कर दो, उसके लिए कौन से ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है, एक एक्सरे की मशीन होती है छोटी सी, एक्सट्रैक्शन डॉक्टर कर लेगा। एक कमरा चाहिए डेंटल सेक्शन के लिए, एक ENT के लिए चाहिए, एक इमरजेंसी के लिए चाहिए। वो 7-8 कमरे में देख आया हूँ, आप भी देख आए, वो साफ़ सुथरी हालत में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बरामदे के चक्कर में हम क्या करें, मैं अपने दुकानदारों को भूखे मरने दूँ, उनके परिवारों को रोड पर आने दूँ, ये नहीं होगा। दूसरा, मुझे समझ नहीं आई कि बसों जो कारण मुझे बताया गया, ट्रैफिक बताया गया, ट्रैफिक उतनी ही है जितनी बसें तब जब चलती थी। ट्रैफिक का मुख्य कारण है निर्दोष चौक की जो पर्ची अड्डा है ना, वो लीगल है इलीगल है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ पे पर्ची कटती है, वो पर्ची वाले दौड़ के गाड़ियाँ सेंटर में रोक देते हैं। जब एक गाड़ी को रोकने के लिए उससे पर्ची ले रहे होते हैं, पीछे 10 गाड़ियों को जाम लग जाता है, इस तरफ भी उस तरफ भी। वो पर्ची अड्डा वहाँ से उठाइए, 6-6 लड़के हैं, अगर पर्ची काटनी है तो 2 लड़कों को पनून चौक में बोल दो वहाँ काटो, 2 दसकाल चौक में चले जाएं, 2 पुराने ब्रिज के पीछे वाली चौक पे कहीं सेंट्रल स्कूल के आसपास आम के पेड़ के पास। तो वो 6 लड़के हैं, वो करें ऐसे, तो कहीं किसी ने पर्ची कटाई होगी, आगे आएंगे वो दिखा देंगे कि हमने पीछे पर्ची कटाई है। लेकिन निर्दोष चौक में ये जो पर्ची अड्डा बना हुआ है, ये है ट्रैफिक की जड़, बसें नहीं है। बसें तो एनिमल हॉस्पिटल के बाहर वाली दीवार के बाहर लगती थी, अपने नंबर वाइज आती थी निकलती थी उनकी, तो बसें नहीं है तो वहाँ कारें लोग पार कर रहे, तो उल्टा ट्रैफिक बड़ी है, कम नहीं हुई है। तो मुझे बसें बहाल चाहिए सिटी के अंदर से, एक नंबर। दूसरा, ये हॉस्पिटल का मैंने आपको 3 ब्रांचेस बताई हैं, डेंटल सेक्शन, ENT और इमरजेंसी। इसके लिए कोई 55 लाख के DPR का हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कब मंजूर होगी, 6 महीने में होगी, 2 महीने में होगी, 4 महीने में होगी। मुझे अपने विधायक जी के ऊपर पूरा विश्वास है, बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े ही। रितेश जी, कुछ लोग इस पे अब टिप्पणी करेंगे कि रितेश जी जो है आज अकेले यहाँ निकले हुए हैं इन मुद्दों को लेके। जी व्यापारी वर्ग की बात की जा रही है, अपने भाई होंगे, दोस्त होंगे, परिवार के लोग होंगे, उन पे असर पड़ रहा है व्यापार का। कर्ज लिया है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं और कर्ज सिर पे चढ़ता जा रहा है, घर की बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, अपने खुद के खान पीन पे भी असर पड़ रहा है। कुछ लोग अब टिप्पणी करेंगे कि रितेश जो है वो आया सामने अकेला निकला है, किस तरह से देखते हैं? मैं आपके साथ पास अकेला तो ज़रूर बैठा हूँ, लेकिन मेरी उनके साथ मीटिंग हो गई है। वो जितने भी बाज़ार के दुकानदार हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है, मेरे संगठन के लोग भी हैं, वो सब्जेक्ट अलग है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। मैं जो काम अभी कर रहा हूँ मैं तो 10 सालों से करता आ रहा हूँ ना।
तो चुनाव तो हमने कोई लड़ा नहीं, ना पहले कभी लड़ा, ना आगे कभी लड़ना है, तो उस चक्रों में तो हम है नहीं जी। हमारे अंदर सेवा भाव है, मैं सिर्फ अपने अखनूर का भला चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आज कितनी है, 21 तारीख है, 22 तारीख है, 21-22 है जो भी है, 7 तारीख तक मैं अखनूर के प्रशासन को टाइम दे रहा हूँ। 7 तारीख तक मैं विधायक जी से भी और अखनूर के प्रशासन से भी अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चेतावनी चुटुगली वाली धमकियाँ मैं नहीं दे सकता। आज 23 है। हाँ, आज 23 है। जी। विधायक जी मेरे बड़े भाई हैं और SDM मुख्तार लोन जी, तहसीलदार नरेश जी, सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जी। SDPO साहब वीरेंद्र गुप्ता जी, जी। सारे बड़े नाइस लोग हैं। ये आपस में बैठ के निकालें हल कि बसें कि अंदर से चलाओ। मैं अपने व्यापारियों को भूखा मरता नहीं देख सकता। दूसरा, हॉस्पिटल को इमीडिएटली, जो मैंने आपको 2-3 ब्रांचेज, इसके लिए किसी प्रोजेक्ट की DPR की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई 55 लाख की ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्टरों की रीशफलिंग करनी है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं जिनके नाम लिए सारे अखनूर एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्यार है मेरा इन सब के साथ। इनसे मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये दोनों मुद्दे हल कर दे। अदरवाइज, एक मिनट मुझे लाइन पूरी करना चाहिए। अदरवाइज 7 तारीख तक का वक्त है, 8 तारीख को मैं अखनूर जो हॉस्पिटल का पुराना परिसर है उसी के बरामदे में मैं धरने पे बैठूंगा। धरने से तभी उठूंगा जब मेरे अखनूर की हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहाल होगी, जो मैंने 2-3 सेक्शंस बताई हैं। उससे मेरे फ्रूट वाले का भला भी होगा, मेरे दवाई वाले का भला भी होगा, मेरे किराने वाले का भला भी होगा, सबका भला होगा। वो भी खाना खाने के काबिल होंगे। मुझे नहीं पता वो कौन रसूलदार लोग हैं जो सिस्टम पे हावी हैं, जो हमारे अखनूर के सिस्टम पर हावी हैं, जिन्होंने अखनूर का सिस्टम ही सारा खराब कर दिया। मतलब अखनूर फैल गया है तो उसमें पुराने अखनूर की क्या गलती है? ऐसे कौन कोई षड्यंत्र आपको लगता है कि कोई चाल है? इस षड्यंत्र के तहत ही तो मेरे अखनूर के व्यापारियों को खत्म किया जा रहा है ना, तो मैं तो उसको षड्यंत्र कहूंगा ना। ये कोई मजबूरियां नहीं है, मैं ये कोई रीजन नहीं समझता। ट्रैफिक एज इट इज है, सिर्फ पर्ची अड्डा उठा दो, आपको कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो क्या लगता है पर्चा अड्डा जो है वो मैंने वो भी बता दिया कि हटा के, क्योंकि उन्होंने कोई टेंडरिंग दी होगी, हाँ, पैसे तो वो बता तो सकते बिल्कुल। नहीं। मैंने जगह बता दी उनको, वहाँ उनको आप बोलो कि वहाँ खड़े हो जाओ, पर्ची काटो, निर्दोष में नहीं काटनी जी। आपने कहा कि वहाँ पे जो है सेक्शनें जो है वो लाई जाएं हॉस्पिटल में जी। इमरजेंसी जो है उसको हाँ। वहाँ पे भी शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छी बात है आपने जो कही कि जो उस एरिया क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते होंगे उनको पास पड़ेगा। अच्छी बात है, कोई इमरजेंसी में जिसको इलाज मिल जाएगा उसकी जान बच जाएगी। टाइम बड़ा मैटर करता है किसी का। जी, उसमें सर रितेश जी एक बात हो रहा है, यहाँ बात करते हैं हम कि जब हम नए हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम जहाँ पूछते हैं कि स्टाफ की अगर कमी की बात की जाए तो नए हॉस्पिटल में भी अभी भी, जहाँ तक मुझे जानकारी जो मिली है, मुझे 40 वैकेंट पोस्ट अभी भी हैं यहाँ पे, नहीं वो जहाँ तक मुझे जानकारी। क्या लगता है कि वहाँ पे कर पाएंगे, हो पाएगा इस तरह का? देखिए, करना क्या है कि जो लिमिटेड इनके पास रिसोर्सेज हैं उसमें रिशफल करना है, टाइमिंग बना लो। मैं ये भी नहीं कहता, मुझे जानते हैं इमरजेंसी तो 24/7 एक डॉक्टर चाहिए। बिल्कुल। जो ENT है और जो मैंने डेंटल सेक्शन बोली, उसके लिए आप टाइमिंग रख लो, आधा दिन उधर, आधा दिन उधर, या 3 दिन उधर या 3 दिन इधर। लेकिन मेरे अखनूर के दुकान, यानी कि वहाँ पे भी जो है आपका कहने का 3 दिन मतलब कि वो क्या बन गया पता आपको जी, वो नशे का अड्डा बन गई है पुराने हॉस्पिटल। बड़ा कुछ होता है वहाँ पे, बड़ा कुछ होता है। अब मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता कि वहाँ पे क्या क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा भी क्या क्या होता है, शराबबाजी चलती है, और एक और शब्द में यूज नहीं करना चाहता। जब हॉस्पिटल एक्टिवेट हो जाएगा जी, तो उसमें हॉस्पिटल के बड़े लोग वहाँ एक पार्क है, वहाँ उसकी हालात, मुझे फोन कॉल आया कि उसकी हालात भी, मैं कम से कम लोग देख बैठने की व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी। तो घास ही तो काटना है, करना क्या है, मशीन लगानी है, घास की कटिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक विजन चाहिए, और मेरे MLA जो हैं बड़े विजनरी हैं जी। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए किसी बात का जी। जब ये काम हो जाएगा, बसें अंदर से चलेंगी, हॉस्पिटल एक्टिवेट हो जाएगा, मैं फिर आपके सामने आऊँगा, मैं बोलूँगा ये MLA साहब ने करवाया है। कान भरने वाले होते हैं ना कि रितेश क्रेडिट ले जाए। मैंने ज़िंदगी में कभी क्रेडिट नहीं लिया। सिविल सोसाइटी बनी तो मैंने ओहदा ही नहीं लिया। मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, वो भी ज़बरदस्ती बनाया, मैं ओहदा नहीं ले रहा था। मुझे ओहदों का शौक ही नहीं है, ना मुझे क्रेडिट लेने का शौक है, ना मुझे ओहदा लेने का शौक है। मुझे लोगों के काम चाहिए, और मैं जिस चीज़ के लिए 7 तारीख तक
मुझे पता है मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी। 7 जून ये 7 जून, कमिंग 7 जून, इसमें 10-12 दिन है, लगभग 2 हफ्ते का टाइम है। 8 तारीख से मैं अखनूर हॉस्पिटल के जो पुरानी बिल्डिंग है उसके परिसर में मैं धरने पे बैठूंगा, उठूंगा तब जब मेरे अखनूर के दुकानदारों की मुश्किलें हल होंगी। उसके अलावा और सारे बड़े मुद्दे हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, नहीं तो सारा ये जो है ना ध्यान भटक जाएगा जी। तो उठूंगा तब, शुरू में मैं अकेला बैठूंगा, जहाँ मेरे साथ 2-4 साथी बैठेंगे, फिर उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मेरा धरना बढ़ेगा वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वो संख्या बढ़ेगी उस धरने की। उसके बाद वो जन आक्रोश में भी बदल सकता है, फिर जन सलाब भी होगा, फिर कुछ भी हो सकता है, और फिर उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ, मुझे पता है हो जाएगा 7 तारीख के बाद। मेरे विधायक, मेरी अखनूर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते तो मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं अपने दुकानदारों को भूखा मरते नहीं देख सकता जी। मोनू, तो हमारे साथ मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता रितेश गुप्ता जी थे, जिन्होंने 2 मुद्दों पे बात की। शहर के अंदर व्यापारी वर्ग जो है वो जूझ रहा है आर्थिक तंगी से। उन्होंने मुद्दे जो रखे हैं, एक तो हॉस्पिटल, दूसरा जो बस थी पुरानी जो चलती थी, जो उसका पार्ट था, रास्ता था, वो रूट क्यों बदला? हर रूट वो क्यों बदला गया, और दूसरा ये इनका कहना है कि उससे जो है व्यापारी वर्ग को भी फर्क पड़ा है। हॉस्पिटल से तो पड़ा ही पड़ा, रूट चेंज होने से भी पड़ा। अब इन्होंने ये मांग की है, 2 हफ्तों के लिए समय दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके साथ साथ ही मैसेज दिया है विधायक जी को, मोहनलाल भगत जी को। बड़े सूझबूझ वो रखते हैं, विजनरी है। अब ये उम्मीद में है रितेश जी की, ये जो आज मैंने इसलिए पूछा अकेले क्यों हैं, तो उन्होंने ये पूछना मेरा ये इसलिए था कि पीछे बहुत सारे लोग हैं, बात करने अकेले पहुंचे हैं। 2 हफ्तों का समय दे रहे हैं। अगर इन्होंने अब ये भी कह दिया कि अगर 2 हफ्तों में ये चीजें जो रखी हैं हमने डिमांड्स, वो पूरी नहीं होती हैं। हॉस्पिटल की बात की जाए तो उन्होंने कहा जो आपने रेनोवेशन करनी थी, जो उसका ठीक ठाक करना है, वो अलग विषय है। जो ठीक ठाक बिल्डिंग है वहां पे, उसमें डॉक्टर क्यों नहीं, ये सवाल भी है इनका। अब उम्मीद है कि 2 हफ्तों के अंदर कोई ना कोई इस पे संज्ञान लिया जाएगा, इस बात को अपने ध्यान में रख के कोई कार्य किया जाएगा। जो डीपीआर बननी है, जो कार्य होना है, वो तो आप करिए, पर उससे पहले जो चीजें वहां हो सकती हैं उसको कर दीजिए। इमरजेंसी सेक्शन, बड़ी अच्छी बात कही रितेश जी ने कि वहां पे भी होगा तो यहां का वर्कलोड आधा उधर शिफ्ट हो जाएगा, बड़ी राहत होगी आम जनता को, और बड़ी राहत होगी उन डॉक्टर्स को, उन वहां पे वर्कर्स को जो वहां पे इमरजेंसी में 30-40 लोग इकट्ठा आ जाते हैं, अफरा तफरी पड़ जाती है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, वो अच्छे है। दूसरा इन्होंने कहा बसेस, अब देखना यह है कि 2 हफ्तों में कोई संज्ञान लिया जाता है, अगर नहीं लिया जाता तो रितेश जी का कहना है उसके बाद पुराने हॉस्पिटल पे ये धरने पे बैठेंगे, और वो धरना कब तक चलेगा, किस तरह का होगा, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को, इन डिमांडों को? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइए। ये जो बातें रखी हैं इन्होंने कितनी सही है, कितना फायदा होगा इससे आम जनता को, जो पेशेंट है उनको, जो रास्ता बढ़ गया जम्मू जाने के लिए, जम्मू से अखनूर आने के लिए, उन राहगीरों का। कमेंट सेक्शन खुला है, आपने टिप्पणी जरूर करिएगा, वीडियो को साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद रितेश जी, धन्यवाद आपका।